गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ नए लेक्चर के साथ में। और एक बार से फिर माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अपन जो पहली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बेलन के बारे में। बेलन का हमने जो सारा मैटर था, वो जो सवाल थे वो हमने सोल्व कर लिए। अब अपने आगे का जो टॉपिक बचा है वो शंकु का बचा है। आज जो पढ़ेंगे शंकु के बारे में कि शंकु के जो क्षेत्रफल होते हैं, आयतन होता है, वक्र पर क्षेत्रफल होता है, वो कैसे निकलता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला, अपन 16.3 की बात कर रहे हैं क्लास 10 के अंदर। क्लास 10 का 16.3 का अपना चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला है कि एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो। ओके, ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या करना है, आपको चीज दे रखी है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है और शंकु की त्रिज्या दे रखी है। मैं एक पहले आपको एक चीज बता देता हूँ शंकु के बारे में, जो कि मैंने सूत्र आपको लिखाए थे तब मैंने आपको बताया था, लेकिन और बता देता हूँ। ये आपका होता है शंकु। ये नीचे जो आधार का क्षेत्र, आधार होता है, क्या होता है आधार, और आधार इसका क्या होता है, एक वृत्त होता है। इस वृत्त के नीचे ये है इसकी त्रिज्या, और ये इसका हो गया नॉर्मल ऊंचाई बोलेंगे इसको। ये हो गया आपके नॉर्मल ऊंचाई, और ये तिरछी ऊंचाई जिसको अपन बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, जिसको अपन इस L से लिखते हैं। और ये वाला आपका हो गया R, और ये हो गई इसकी ऊंचाई। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के तहत अपना सवाल सोल्व हो रहा है। अब देखते हैं अपन क्या कैसे सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ये दे रखी है नॉर्मल ऊंचाई, ये दे रखी है त्रिज्या। तो आपको सवाल में दे रखा है शंकु की ऊंचाई जो कि नॉर्मल ऊंचाई है और वो है 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको दे रखी है, वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी अपन ज्ञात करते हैं तो उसके अंदर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको भी बताया कि ये जो ऊंचाई होती है तिर्यक ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है। लेकिन सवाल से पहले अपन को क्या देगा, पाई का मान मैंने बता रखा 22/7। आर की त्रिज्या अपन ले लेंगे कितनी है 21, लेकिन ये एल की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। तो इससे पहले अपन क्या निकाल देंगे, एल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एल की वैल्यू एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना देगा आपको, आर देगा 21 यानी 21 का स्क्वायर प्लस 28 यानी 28 का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है आपके 441। कितना होता है 441। और अगर 28 की मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 64 4 16 8 2 16 22 यानी 222 8 2 16 हासिल 1 5 4 8 और 7 784। कितने होते हैं 784। तो आपके ये हो गए प्लस के 784, और इनको अगर ऐड करते अपन तो आप क्या आ जाएंगे 5 12 के भी हो मतलब 1 7 और 5 12 1225। यानी आपका जो L की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये जो आपका किसका वर्गमूल होता है वो होता है 5 35 25 4 12 35 का किसका होता है
35 का, और ये वर्गमूल जो होता है वो होता है 35 का। तो अपने आंसर कितने आ जाएंगे यहाँ पर, एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 35, यानी ये आ गई आपकी तिर्यक ऊंचाई। क्या आ गई है, तिर्यक ऊंचाई। अब अपना सूत्र क्या है, पाई का मान 22/7, ऊंचाई यानी तिर्यक त्रिज्या जो आपके आ गई वो कितनी आ गई 21 इनटू कितना हो गया 35, 7 से इसको काटा तो 7 × 21 गुणा किया इसको 22 × 3 इनटू 35, यानी इसको गुणा करेंगे तो 66, और 66 को अगर अपन 35 से गुणा करते हैं 30 3 18 19 20 21, यानी 0 1 और 2 0 1 3 2 23 10। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, वो क्वेश्चन सोल्व हो गया, वो कितना आ गया 23 यानी 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे की बात करते हैं, ये आगे आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके आगे अपने पूछ रखा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो शंकु होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बताओ क्या सूत्र होता है। मैंने आपको सूत्र लिखा है पाई आर और r प्लस एल। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r आपका कितना आ गया 35, ये हो गया 35 प्लस एल की वैल्यू, r का मान आपके हैं 21, r की वैल्यू है 21, l की वैल्यू है जो 35। 7 से 7 × 21 और 22 को 3 से गुणा किया तो ये आ गया 66, और इनटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 2 5 56, यानी अगर 56 को अपन इससे गुणा करेंगे तो 6 × 36 36 6 × 3 33 6 3 3 6 9 6 3 36 96, कितने आंसर आ गए 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो चीज मैंने आपको बता दी, दो चीज में क्या क्या बताया, एक बताया मैंने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा मैंने क्या बताया आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब अपना जो चल रहा है, अब आगे का क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, ये होने के बाद में आपको पूछ रखा है आयतन। तो अपन तीसरा निकालेंगे, ये हो गया अपना फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तीसरी चीज अपन को पूछ रखी है आयतन के बारे में, तो शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का मैंने शायद आपको सूत्र लिखा होगा पाई आर स्क्वायर है, लेकिन जब इसमें बटे हम अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो अपना जो आंसर आता है वो क्या आता है, शंकु का आयतन आ जाता है। पाई की वैल्यू होगी 22/7, त्रिज्या अपने पास में 21 है, स्क्वायर लिख के 2 बार लिख देंगे, और h की वैल्यू अपने कितनी आई है, नॉर्मल h वाला कितना है 28, और बटे में कितना लिख देंगे 3। 7 से इसको काट दो 7 × 21, ये 3 से 3 चला गया, यानी अपने पास आ गए 22 × 21 × 28। अब गुणा करते इससे कितना आता है अपने पास में आ जाएगा 21 को 22 से गुणा किया तो 2 4 2 और 4 यानी 2 यानी 6 4, और उसको 28 से गुणा करेंगे 8 2 16 48 48 में 49 4 32 33 34 35 36 4 12 की हासिल लगो 1 24 8 8 9 6 9 और 3 13 हासिल लगो 1 9 और 4 13 6 और 1 7 7 8 और 9 9 10 11 12 12,936। ये क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो अपना जो आंसर आ जाएगा 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं है, अगर आपको एक तो नॉर्मल ऊंचाई दे रखी है, एक आपको त्रिज्या दे रखी है, उससे अपन को सबसे पहले वक्र पृष्ठ की बात की। तो वक्र पृष्ठ में ये एल जो दे रखा है यानी तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो तिर्यक ऊंचाई अपन निकालेंगे, और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, r की वैल्यू 21, h की वैल्यू 28, इसका स्क्वायर के 441, इसका करेंगे 784, दोनों को जोड़ेंगे तो 1225, एक इसका वर्गमूल होता है 35 का। अब वक्र पृष्ठ निकालेंगे, उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद में अपन आयतन का सूत्र लगाकर सोल्व कर देंगे। इस प्रश्नावली के अंदर आपके सबसे ज्यादा जो सूत्र हैं उन सूत्रों को अगर आप याद करोगे तभी ये सवाल आपको हो पाएंगे। इसलिए आप क्या है, जितने भी सूत्र हैं इस प्रश्नावली के वो अधिक से अधिक याद कर लें। जो भी क्वेश्चन आपको करने यानी बेलन है, शंकु है, घन, घनाभ और गोला, ये सारे सूत्र मैंने आपको लिखाए हैं, इनको व्यवस्थित ढंग से आप याद कर लें। चलो
आगे जो अपना क्वेश्चन आता है वो क्या आता है और देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन आपका कह रहा है, वो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड वो कह रहा है शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा तिर्यक ऊंचाई वो आपकी है, तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करो। क्वेश्चन सबसे पहले आपका क्या आ गया कि शंकु का आपको आयतन का 1232 तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो मुझे बताओ तिर्यक ऊंचाई का भी मैंने आपको सूत्र बताया था, L बराबर √r² और h²। r भी आपको शायद सवाल में नहीं दे रखा है, h की वैल्यू भी आपको नहीं दे रखी। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं शंकु के आयतन से त्रिज्या यानी शंकु का। मैंने पहले भी जितने भी सवाल बताए थे, जो चीज दे रखी उसी से जो मिसिंग चीज होगी वही निकलेगी, यानी आयतन देगा इस आयतन से ही आपका दूसरा जो मिसिंग चीज है r हो गई, h हो गया, l हो गया, ये निकलेंगे। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है आपका πr² बटेवा में 3, आयतन देगा आपको 1232 बराबर पाई की वैल्यू हो गई 5/7, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है और क्या त्रिज्या ज्ञात करनी है। h की वैल्यू कितनी दे रखी है, h की वैल्यू है तो नहीं, चलो सॉरी सवाल के अंदर एक दे रखा आपको, इससे पहले मैं लिख लेता हूं ऊंचाई। ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी थी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। तो आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। मतलब आपको सवाल के अंदर ऊंचाई दे रखी है और एक आयतन दे रखा है। अब जो ज्ञात करना है वो कौन सी ज्ञात करना है, आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हो गया 1232, पाई का मान 22/7, r की वैल्यू ज्ञात करनी है, h की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 24 और बटा में कितना है 3, इस 3 से काटेंगे तो 8 बार यानी 1232 बराबर इसको गुणा किया तो 22 × 8 × r² बटेवा में 7, r² बराबर ये 1232 सबसे पहले ऊपर आ जाएंगे और जो भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी रिवर्स, यानी 7 से चले गए ऊपर और बटे में कितने आ जाएंगे 22 × 8। तो r² बराबर इसको काटते हैं, यानी 1232 में अगर मैं 22 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 बार 5 6 बार देते हैं 12 और 13, 5 बार दिया तो 5 बार दिया तो 10 और 11 110, 3 और ये बच गया 1 और ऊपर से उतारे 2 और 22 का दिया हमने 6 बार से 2 12 12 और 13 यानी 56 बार। 22 से इसको काटा तो कितने बार कट गया 56, इसको काटा तो कट गया 7 बार। ओके, तो 22 के टेबल से काटेंगे 56 बार, 8 से इसको काटेंगे 7 बार, 7 × 7 यानी ये हो गया 7 × 7 यानी r² बराबर हो गया 49, यानी r की वैल्यू आ गई √49, ये √ किसका होता है 7 सेंटीमीटर 7 का। यानी अब आपके पास में क्या आ गया r की वैल्यू आ गई, आपके पास में h की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, आपको पूछ रखा है तिर्यक ऊंचाई। अभी मैंने इसे जस्ट पहले सवाल बताया, उसको तिर्यक ऊंचाई का सूत्र बताया L² बराबर r² + h²। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू आपके 7 यानी 7 का स्क्वायर और ये कितना h की दे रखा है 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का होता है 576 और इन दोनों को ऐड करेंगे 625 और इनका जो 625 किसका √ होता है 25 सेंटीमीटर का। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। इसमें क्या तरीका आपको आयतन दे रखा और ऊंचाई दे रखी है, इससे अपन को तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। आयतन के सूत्र से सॉल्व होगा, तो ये आयतन पाई का मान 22/7, r का वैल्यू आपको ज्ञात करना है h 24/3, ये वाला जो 3 है इसे काट देंगे 8 बार और फिर ये 1232 ऊपर 1232 बराबर 22 को 8 से और r² बटे 7, r² बराबर 1232 सबसे पहले ऊपर लिखना है। उसके बाद में जो भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी और भिन्न अगर रिवर्स होती है तो इसको 22 से काट दिया 56 बार, 8 को काटेंगे 7 बार, 56 को 7 को 7 से गुणा किया तो 49 किसका √ होता है 7 का और ये आपका L² बराबर r²
और प्लस एच स्क्वायर ये अंडर रूट में आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 506, तो दोनों को जोड़ा तो 625, और 625 किसका अंडर रूट होता है, वो 25 का होता है। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ये जितना भी लेक्चर आपके आ रहे हैं उन लेक्चर को आप अधिक से अधिक शेयर करो, जिससे सभी बच्चे इनका लाभ ले सके। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको दे रखा है शंकु का आपको दे रखा व्यास और वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर तथा तीजे ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओके, ये तो सिंपल है, कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज आ गई आपके व्यास। जब भी सवाल कोई सा भी आप सोल्व करते हो तो व्यास से सोल्व नहीं होगा, वो होगा त्रिज्या से। और त्रिज्या व्यास की क्या, व्यास जो होता है उसका अगर आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपकी त्रिज्या का मान आ जाएगा। तो जो शंकु का आपको क्या देगा, व्यास देगा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। आपको तीरे को दे देगी, यानी इसकी वैल्यू देगी 50 सेंटीमीटर। आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर कोष्ठक आर प्लस एल। पाई की वैल्यू कितनी देगी आपको, देखो वो आपको पता है 22/7, त्रिज्या आपके आ गई 7, आर की वैल्यू आपकी 7, ये हो गया 50, इस 7 से 7 चला गया, यानी 22 इधर आ गए, ये हो गए 50 और 7 57। अगर मैं 57 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा 14, 10 ने 11, 4 1 1, 4 5 2 1, 12 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, और इसके अंदर भी अगर आप निकालना चाहते हो, अगर मैं बोल दूं इसी के अंदर क्वेश्चन पूछ दिया मैंने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। मैं और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूं, तो मैं इसमें वक्र पृष्ठीय यानी जो शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या आपके है 7, और ये कितनी है आपके पास में 50, इसको काटेंगे तो यानी 22 × 50, 22 × 50 यानी 22 5 2 10 और 1 11, यानी कितना आंसर आ जाएगा 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने इसमें आपको क्या बताया, शंकु का आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और आपको तीर्य भुजा कितनी देगी 50, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी होगी 7, आर की हो गया 7, एल का मान 50, 7 से 7 चला गया 22, और 50 और 7 कितने होंगे 57, 57 को इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1254, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी ज्ञात करेंगे, 7 से 7 चला गया, इसको गुणा करेंगे तो 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे क्वेश्चन नंबर 4, चौथा में क्या दे रखा है, शंकु की आपको त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर तथा तिर्यक जो ऊंचाई दे रखी है आपको वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो इसका आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले सिंपल ही है, वो क्या दे रखा है, शंकु की आपको त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। पहला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है,
तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। ओके, ये सूत्र आपको पता है। पाई का मान आपको पता है कितना है, 22/7। त्रिज्या कितनी है अभी देखिए 14, ये भी 14, ये हो गया 25। 7 से इसको काटो कितनी बार कट गया, 2 बार। ये हो गया 44 इनटू ये हो गया 9 और ये हो गया 3, 39। यानी जो अगर 39 को मैं 44 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 चौक 36, 3 4 3 12 12 13 14 15 6 5 1 6 1 5 6 7 17 16। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया 22 को 2 से गुणा किया 44, ये 9 और ये हो गया 3, यानी गुणा करते हैं तो 9 चौक 36 3 12 13 14 15 इनटू 6 5 1 6 1 हासिल 1 5 और 1 6 6 1 7 1700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आगे देखते हैं अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद में इसमें क्वेश्चन पूछ लिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर एल। पाई का मान कितना हो गया 22/7। त्रिज्या आपके पास में कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 14 इनटू एल की वैल्यू दे रखी है 25। 7 से इसको काट दिया 7 2 14, यानी 44 इनटू कितना हो गया इधर 25, यानी 44 को 4 में 20 2 4 2 8 8 2 10 0 0 1 0 0 1100। तो आपका आंसर कितना आ गया 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपन जो इतने 2 सवाल किए उसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन यही बात कर रहे हैं। आगे ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछ रखा है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो आगे का क्वेश्चन आपका है चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, अब अपन को क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। तो शंकु की आपको क्या दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये, हाँ 6 सेंटीमीटर। चलो अब क्या निकालना आपको, शंकु का आयतन। आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी है 6 इंटू 6, एच की वैल्यू कितनी है 8 बटा 3। 3 से इसको काटा कितनी बार कट गया 2 बार। ये कितने हो गए 22 गुना 44 और ये हो गए ऊपर 48, यानी 48 और ये 44, 4 8 32 3 16 17 18 19 2 9 1 2 9 के 10 11 9 10 11 9 और 1 10 10 और 11 और 1 और 2 2112 बटे 7। इसमें अपन अगर 7 से डिवाइड करेंगे 7 21 0 0 7 5 12 पॉइंट 0 7 49 1 बचा 0 7 एकम 7 301.71। ऐसे अगर अपन डिवाइड किया तो अपने आयतन का मान आ गया 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये सारे शंकु में आपको सिंपली क्वेश्चन दे रखे, कुछ नहीं है। शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रखी है।
अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। और आगे का क्वेश्चन क्या है, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दे रखा है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी 25 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या करो। इसमें देखो ध्यान से समझना। अब मैंने अभी आपको जो आपको चित्र बनाया था शंकु का, तो नीचे जो आधार आ रहा है वो आ रहा वृत्त, क्या आ रहा है वृत्त। और इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको इसमें बता रखा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल अगर की बात क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो आता है वृत्त का क्षेत्रफल, और ये दे रखा आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और ये कितना देगा आपको 154, पाई का मान हो गया 22/7, आर का आपको ज्ञात करना है 154, आर स्क्वायर बराबर 154। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, जो भिन्न होगी वो रिवर्स हो जाएगी, बटे हुआ के साथ ये कट के 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 49, तो यानी 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब सवाल के अंदर आपको क्या कहा कि आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है, वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या अभी मैंने ज्ञात की वो आ गई 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात करनी है, नॉर्मल ऊंचाई। लेकिन मैंने आपको सूत्र बताया था एल बराबर, ये सूत्र मैंने आपको बताया था, आपको शायद ज्ञात होगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं तो भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर हटाएंगे तभी इसके ऊपर क्या आता है, अंडरवुड आता है। और ये अगर अंडरवुड अगर अपन नहीं लगाएंगे तो इस रूप में आ जाएगा ये। और आपको सवाल में क्या क्या दे देगी, ये वैल्यू देगी, यानी ये हो गया 25 का स्क्वायर बराबर आर की वैल्यू यानी 7 का स्क्वायर, एच का आपको ज्ञात करना है। 25 का कितना होता है 425, 7 का होता है 49, 49 पक्षांतर किए तो कितने हो गए 675 गिनेंगे 576 एच स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के 576, यानी ये 576 किसका होता है 24 सेंटीमीटर, यानी 24 होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। और ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसमें आपको आधार का क्षेत्रफल निकाल रखा है, दे रखा है, तो इससे अपन ने क्या निकाल दी त्रिज्या, और त्रिज्या से अपन को क्या निकालना है, नॉर्मल ऊंचाई निकालना है। तो नॉर्मल ऊंचाई इस तरह से आपकी याद होगी। ओके चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन था ये। आगे आपका दे रखा क्वेश्चन, वो दे रखा है शंकु का दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस सवाल के अंदर आपको क्या पूछ रखा है,
कृष्ण को जगह आपके दो शंकु दे रखे उनका तो दो शंकुओं का अगर व्यास समान होगा तो उनकी त्रिज्या समान होगी। वो कैसे होगी देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं बोल देता हूँ ये भी जो शंकु है उसका आपको व्यास जो दे रखा 14 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या बोल रहा है अगर एक शंकु की व्यास जो है 14 सेंटीमीटर दूसरे का भी कितना होगा 14 तो दोनों की त्रिज्या क्या आ जाएगी समान आएगी। मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और वो क्या हो जाएगा अब आपको दे रखा है दो शंकुओं का व्यास समान है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होगी त्रिज्याएं समान होगी। क्या मैं इसको R1 बराबर R2 मान लेता हूँ। R1 ये मानते बड़े वाले की बड़ा वो जो शंकु देगा उसकी R2 मान लेते हैं छोटा शंकु देगा उसकी। उसके बाद में इसमें देगा ऊंचाइयों का अनुपात 5 अनुपात कितना देगा 4। अब क्या देगा यदि छोटे शंकु का आपको देगा वक्र प्रशिक्षण क्षेत्रफल छोटे शंकु का वक्र प्रशिक्षण क्षेत्रफल कितना देगा आपको 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बड़ा जो शंकु है उसका वक्र प्रशिक्षण क्षेत्रफल कितना आ रहा है वो ज्ञात करना है। तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ क्या बड़े यानी जो इसको मान लेते हैं अपन छोटा शंकु है उसको मान लेते हैं A2 उसका वक्र प्रशिक्षण क्षेत्रफल दे रखा है उसको मान रहा हूँ A2। आपको A1 मान रहा हूँ मैं बड़ा जो शंकु है उसका वक्र प्रशिक्षण क्षेत्रफल इसका मैंने मान लिया A2 जो छोटा शंकु है उसका वक्र प्रशिक्षण क्षेत्रफल। और आपको शंकु का वक्र प्रशिक्षण क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। ये मान रहे अपन फर्स्ट वाला ये मान रहे सेकंड वाला। अब मुझे बताओ दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं समान है। दोनों की त्रिज्या समान है तो ये दोनों क्या हो जाएगी कट जाएगी पाई से भी पाई कट जाएगा। और आपको A1 का A1 A2 कितना आपको दे रखा है ये सवाल के अंदर 400 और इधर बच गया L बटेवा L2। तो A1 बटेवा 400 बराबर L1 और L2 कितना दे रखा है ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। L1 क्या वैल्यू जो दे रखा है 5 और L2 का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको अनुपात में दे रखा है तो 5 बटेवा 4 ये 5 और ये 4 तो बटा मैं लिख रहा हूँ 5 बटेवा 4। इसको कैसे गुणाकर से सोल्व करते हैं ये हो गया 4A1 बराबर 400 इंटू 5 4A1 बराबर ये हो गए 2000 तो A1 बराबर 2000 बटेवा 4 तो A1 बराबर 4 पंजा 20 यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका जो बड़ा शंकु है बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इनकी दोनों की त्रिज्या समान होगी। ये आपको L1 L2 जो दे रखा है वो शंकु की ऊंचाई दे रखी है। आपको A2 हमने मान लिया छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 400 दे रखा है। ये सूत्र दोनों का लिखेंगे और यहाँ पर कैसे गुणा करेंगे और कैसे गुणा करके सोल्व करेंगे A1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और हम जो भी आपको क्लास माँ कोचिंग क्लासेस की तरफ से जो भी आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है उनको अधिक से अधिक बच्चों तक उनको उपलब्ध कराएं जिससे कि इनका लाभ सभी को मिल सके। और आपको हमारा जो चैनल है वो कैसा लगा और उसके जो क्लास कैसी लगी इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर करना कमेंट्स करना। ओके धन्यवाद।